बुधजन एव सूत्रधारो भवति यदा प्रकृते अनुक्रियायाः जगति किमिति निष्क्रियत्व वज्रे असमये एव हिनस्ति ताम तदेषः। बड़े दुख की बात है कि यदा जब प्रकृते अनुक्रियायाः प्रकृति के अनुक्रिया अनुकरण रूपी यज्ञ कार्य के सूत्रधार बुध जन एव भवति विद्वान लोग ही होते हैं, तब एषः जगति तब यह संसार तब इस संसार में वही बुधजन अपनी निष्क्रियता के वज्र से उस अनुकरण रूपी अंकुर को असमय एव हिनस्ति किम इति असमय में ही क्यों काट देते हैं। हिनस्ति मतलब नष्ट कर देते हैं, क्यों काट देते हैं। जो विद्वान लोग अपने कार्य से अपनी विद्वता से पढ़ा लिखा कर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, जब वही विद्वान लोग बच्चों की रुचि नहीं जानेंगे कि किसमें इनकी रुचि है, उसको जाने बिना ही कोई भी ज्ञान किसी भी क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाएंगे, तो उनके अंकुरित होने से पहले, उनके ज्ञान के अंकुरण से पहले उन्हें काटने देंगे। उनके ज्ञान, उनकी विद्या, उनकी कला को काट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ये कौन कह रहा है? वाल्मीकि जी सीता जी से कह रहे हैं। अभी समझ में आया? आगे चलिए। भवति कवयितुर विपश्चितोदो व्रतमथवात्र महाव्रतम यदेशः जन जन हृदयं प्रकाशरासे विशदतया विशदीकरोतु कामम। कवयितु कविता करने वाले, विपश्चिता विद्वान, कविता करने वाले विद्वान का व्रतम अथ, यह व्रतम अथ भवति, यह व्रत होता है। कविता करने वाले विद्वान का यह व्रत होता है, यह प्रण होता है, ये प्रतिज्ञा होती है कि यह प्रतिज्ञा होती है, और व्रत ही नहीं, यह प्रतिज्ञा ही नहीं बल्कि महाव्रत होता है। महाव्रतम यद ऐसा, यह महाव्रत होता है, महाप्रतिज्ञा होती है कि जन जन हृदय, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रकाश राशि विशदतया, प्रकाश राशि की उज्ज्वलता से विशदीकरोतु कामम, पर्याप्त उज्ज्वल करें। प्रकाश राशि की, प्रकाश के समूह से जन जन के हृदय को प्रकाशित करें। ये किसका व्रत होता है? कविता करने वाले विद्वान का। कविता करने वाले विद्वान का यह व्रत होता है, ये प्रण होती है, ये प्रतिज्ञा होती है कि वो अपने कविता के माध्यम से लोगों के हृदय तक जाए और अपने ज्ञान के माध्यम से उनके हृदय में ज्ञान प्रकाशित करे। आगे देखिए, ये समझ में आया? बोलिए। नहीं, फिर से देखिए। विपश्चिता मतलब विद्वान, कविता करने वाले विद्वान। कविता करने वाले विद्वान का यह व्रत होता है, ये प्रतिज्ञा होती है, ये प्रण होता है। केवल ये प्रण प्रतिज्ञा व्रत ही नहीं बल्कि महाव्रत होता है। महाव्रत क्या है? किस बात की प्रण प्रतिज्ञा है? कि जन जन हृदयम, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अपनी कविता को प्रवेश करवाएं। अपनी कविता के माध्यम से जो बात कहना चाहते हैं वह बात लोगों के हृदय में प्रवेश करे, लोगों को समझ में आए और लोगों के मन मस्तिष्क में उस ज्ञान से प्रकाशित हो, वह ज्ञान उनके अंदर जाए और उस ज्ञान से, उस भाव से वो जो कहना चाहते हैं कवि, वह कार्य जन जन के हृदय में जा करके लोग भी वही काम करें। आगे देखिए, चलें कि नहीं आगे, कि वहीं पर रहें अभी? नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है ये बताइए। तो हम क्या बताएं हैं? वही तो बताए हैं तोड़ तोड़ कर। केवल विद्वान वाला बताए हैं। कवयितु कविता करने वाले
विपश्चिता विद्वान विद्वानों का यह व्रतम अथ भवति, यह व्रत होता है। केवल व्रत ही नहीं, महाव्रतम यदेसा, यह महाव्रत होता है। कि महाव्रत क्या है? जन जन हृदयम, जन जन के हृदय में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय को प्रकाश राशि विशदतया, प्रकाश राशि की उज्ज्वलता से, प्रकाश से विशदी करोति, उन्हें पर्याप्त उज्ज्वल करें। ये कामना होती है, कामम, ये कामना होती है विद्वानों की कि जन जन के हृदय में जा करके उनके हृदय को प्रकाशित करें। किससे प्रकाशित करें? अपने ज्ञान से। ठीक है, अभी समझ में आया कि नहीं? कौन सा शब्द बचा है? आगे चलिए। स ही परम तमो निजार्थदर्शी भवति, जनः परिशील्य यस्तु शास्त्रम विपथ गतिजुषां गतिर्निरोद्धुं विरततया यत ते न लेशतोपि। स ही परम तमो निजार्थदर्शी, वह बहुत ही बड़ा स्वार्थी है। वह व्यक्ति बहुत ही बड़ा स्वार्थी है जो शास्त्रों का परिशीलन करके, जो शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करता है, परिशीलन करता है और उसके बाद क्या करता है? उससे विरक्त हो जाता है। और विपथ गति जुषाम, विपक्षगामी जो लोग हैं उनकी गति को ना निरोधुम, उन्हें रोकता नहीं है। लेसतो अपि, स्वल्प, लेस मतलब स्वल्प, यतता मतलब प्रयत्न, स्वल्प प्रयत्न के द्वारा भी, स्वल्प प्रयत्न भी विरततया, उनके रोकने के लिए नहीं करता, उनको रोकने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करता। वह व्यक्ति जो शास्त्रों का ज्ञान ले लिया, उसे ग्रहण कर लिया, शास्त्र में क्या अनुचित है क्या उचित है इसको वो जानता है, फिर भी वह उस शास्त्र ज्ञान से विरक्त हो गया है। और जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो अनुचित है उस कार्य को कर रहा है, फिर भी उसे उस गलत कार्य से रोकता नहीं है। फिर से बताएं कि आगे। इति रघुकुल कीर्ति केतुभूते मनुज समाज नियंतरी द्विजातौ तव कुशलव नाम्य पत्य युग में प्रतिपदमस्मि समाजगाम दिदृक्षु। इति, इसलिए, तव, तुम्हारे, दूसरी लाइन में देखेंगे, तब तुम्हारे ये जो मनुज समाज नियंतरी, मनुष्य समाज के नियामक, ये मनुष्य समाज के नियामक ही है तो दोनों, लव और कुश, मनुज समाज के नियामक कुश और लव, कुश लव नाम निपत्ति युग में, कुश और लव नामक दो द्विजन्मा जुड़वे है ना, युग में द्विजन्मा दो लोगों का जन्म हुआ है, उनको दिदृक्षु, उन्हें मैं देखना चाहता हूँ कि समाजगाम, समाज के प्रति प्रतिपदम अस्मि, इनकी कैसी प्रवृत्ति है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि समाज के प्रति इनकी कैसी प्रवृत्ति है। क्योंकि विद्वान लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को तो उन्होंने पढ़ लिया है, शास्त्र में क्या उचित है क्या अनुचित है उसको उन्होंने जान लिया है, फिर भी जो अनुचित मार्ग पर जा रहा है व्यक्ति उसको रोकते नहीं है, रोकने का थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों को देखना चाहता हूँ कि समाज के प्रति उनकी क्या स्थिति है, वो समाज के प्रति उनकी कैसी प्रवृत्ति है। ठीक है, आगे चले, देखिए। भवति यदि न में कथेयमच्छा वद तद्भूत किमु कारणं यदार्य स्थितिषु परम पुरुषोऽपि रामो अत्यजत मलां भवतीमभिन्चेतः। यदि मेरा यह कथन ठीक नहीं है
मैं जो कह रहा हूँ कि लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, शास्त्र ज्ञान ले लेते हैं, फिर भी उससे अलग हो जाते हैं। शास्त्र में जो कहा गया वह काम नहीं करते हैं, जो अनुचित है उसे करते हैं, और जो गलत रास्ते पर अनुचित मार्ग पर जा रहे हैं उन्हें रोकते भी नहीं हैं। तो यदि मैं ये सब कुछ जो कह रहा हूँ वो गलत है तो यह बताओ, यदि मेरा यह कथन ठीक नहीं है। भवती यदि नाम में कथम कथम यम अच्छा, यदि मेरा यह कथन ठीक नहीं है तो वद बतलाओ, तद्भूत किम कारणम यदार्या, वह कौन सा कारण था, किम कारणम वह कौन सा कारण था कि आर्य महान जो परम पुरुष हैं राम, महान मर्यादा पुरुष परम पुरुषोपि रामः, महान मर्यादा पुरुष और अभिन्न, यहाँ पर देखेंगे लास्ट में लिखा है अभिन्न चेता, अभिन्न चित्त होते हुए भी रामः राम ने आपको, भवती माने आपको छोड़ दिया, भवती त्यजद अमलाम, मल रहित होते हुए भी आपको छोड़ दिया। आप निष्कलंक थी ना, फिर भी आपको छोड़ दिया। तो आप बतलाइए क्या कारण था। मैं ये जो सब कुछ बातें कह रहा हूँ, यदि यह कथन ठीक नहीं है तो आप ही बताइए कि वह क्या कारण था कि जो आर्य राम, महान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो अभिन्न चित्त वाले थे राम, ऐसे राम आपको क्यों छोड़ दिए। आप तो निष्कलंक थी, मल रहित थी, फिर भी आपको छोड़ दिए, तो क्यों छोड़ दिए। यहाँ तक देखते हैं, फिर आगे देखेंगे इसके बाद।